नमस्कार, स्वागत है आपका किशन चौबे ऑन द ग्राउंड शो में। हमारे साथ है संकेत पाठक जी। हम लोग इस वक्त रानी कमलापति स्टेशन के सामने खड़े हैं। सर, मध्य प्रदेश की राजधानी हम भोपाल में हैं। क्या लगता है मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें तो? देखिए, मध्य प्रदेश के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2 चरण हो चुके हैं। 2 चरण की 12 सीटों पर चुनाव हो चुका है। जी। अब जो तीसरा चरण है, यानी कि 7 मई को जो होगा, उसमें भोपाल की सीट भी है। हुँ, भोपाल लोकसभा पे भी चुनाव होना है और जी, कुल मिलाकर 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान होगा। जी। तो अभी तक अगर मैं 2 चरणों की बात करूं तो हुँ, आपने देखा होगा कि जो वोटिंग परसेंट है या मतदान हुँ, जो है, वो लगभग 5 से 6% कम हुआ है। जी। यानी कि पहले चरण में भी लगभग इतना ही परसेंट कम देखा गया था और दूसरे चरण में भी हुँ, 5 से 6% अमूमन मतदान कम हुआ है। हुँ, और अक्सर हम देखते आए हैं कि अगर मतदान कम होता है हुँ, तो जो सत्ताधारी दल है, जी, ख़ास तौर से जो सत्ता में है, उसको फ़ायदा होता है जी, और ये हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ भी ये लग रहा है हुँ, कि हो सकता है कि इस चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा होगा। जी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि 29 लोकसभा सीटें हैं हुँ, और 29 में से 28 जो 2019 में जी। बीजेपी ने जीती थी, सिर्फ एक सीट जो है छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा सीट पर भी अगर मैं आपको बात करूं को इस बार जो माहौल है, जो हुँ, फाइट है, वो बेहद तगड़ी है हुँ, और हो सकता है कि उस सीट पर भी कुछ उलटफेर हो जाए। हुँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मोटा मोटी 2 या 3 सीटें ऐसी हैं हुँ, जिनमें अगर आप पूछेंगे तो मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। हुँ। 2 या 3 सीटें सीटों ऐसी का हैं नाम जहां पर कांग्रेस थोड़ा सा फाइट में है। सीटों का नाम बता दें 2-3 वो। एक राजा साहब वाली होगी और देखिए, मैं 2-3 सीटें बताऊं आपको। पहली सीट तो है छिंदवाड़ा। जी, छिंदवाड़ा से कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। जी। 9 बार कमलनाथ वहाँ से जीते, उनकी पत्नी भी जीती, हुँ, बेटे भी पिछले बार सांसद बने। हुँ, हालांकि पिछले बार जो मत प्रतिशत था या जो उनको वोट मिले थे वो थोड़ा कम थे। हुँ, लगभग 38,000 वोटों से नकुलनाथ जीते थे। हुँ, इस बार बहुत सारे जो नेता हैं कमलनाथ के करीबी हैं, हुँ, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हुँ, तो इससे थोड़ा सा सेटबैक कमलनाथ या उनके परिवार को पड़ा है हुँ, और इस बार मुझे लग रहा है कि वो सीट में तगड़ी फाइट होगी हुँ, और हो भी सकता है कि उलटफेर हो जाए, हुँ, बीजेपी भी जीत जाए। हुँ, और दूसरी सीट अगर मैं बात करूं तो राजगढ़ की सीट है, जी, जहां से दिग्विजय सिंह लगभग 30-31 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं। जी, दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, और उनका कहना है कि वो इस बार आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। हुँ, हालांकि यहाँ पर जो फाइट बताई जा रही है, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं हुँ, तो ग्राउंड के मुताबिक यहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट तो है, अच्छा, लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा चुनाव जीतना, हुँ, क्योंकि जो रोडमल नागर हैं, जो वहाँ पर पिछले बार सांसद जीते थे, हुँ, वो एक हिंदुत्ववादी छवि के नेता माने जाते हैं और दिग्विजय सिंह उसके बिल्कुल विपरीत, यानी कि हुँ, हिंदुत्व विरोधी नेता। हुँ, तो ध्रुवीकरण भी हुँ, होने की संभावना है। ऐसे में यहाँ 5% पर सिर्फ फाइट है। उस सीट पे सिर्फ 5% मुसलमान वोट है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुसलमान वोट भी कम है हुँ, और बाकी जातिगत समीकरण देखें हुँ, तो उस लिहाज से भी हुँ, जो फाइट है हुँ, वो थोड़ी बहुत तो दिखाई दे रही है हुँ, और अगर बहुत अच्छे चांसेस बने तो हो हुँ, सकता है कांग्रेस सीट निकाल सकती है। अच्छा सर और मध्य एक और सीट है, तीसरी सीट की अगर मैं बात करूं जी, तो मंडला की सीट है। जी, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं हाँ, और वो विधायकी लड़े थे। विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे जी, और उनके खिलाफ जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, वही अब लोकसभा भी लड़ रहे हैं। हुँ, तो वहाँ भी अच्छी फाइट देखी जा रही है। हुँ, तो ये 3 सीटें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी फाइट है और कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो शायद ये सीट 3 निकाल से ले। निकल लिया। सर, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, आपको देश भर में क्या लगता है? आपने सूरत का एग्ज़ाम्पल देखा, इंदौर का एग्ज़ाम्पल देखा कि कैंडिडेट ही चले जा रहे हैं भाजपा में और अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। तो पूरे देश का क्या माहौल लगता है इस लोकसभा चुनाव में? क्या भाजपा 300 का आंकड़ा क्रॉस कर पाएगी? 400 तो बहुत देखिए, बड़ी बात है। बातें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 की कर रहे हैं। जी, लेकिन लेकिन मीडिया में यही चर्चा है कि 300 करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल, जो हाँ, आपने सवाल पूछा मैं उसी बारे में आ रहा हूँ हुँ, कि अगर 300 सीटें अकेली बीजेपी की बात की जाए हुँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 ना सही लेकिन उसके आसपास सीटें हुँ, ज़रूर रह सकती हैं। हुँ, हालांकि ये तो 4 जून को पता चलेगा, जी, लेकिन अगर मोटा मोटा एक आकलन देखें जी, तो इस बार जो मतदाता है कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ का मतदाता, जी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा संशय में है या थोड़ा सा उदासीन टाइप का है। हुँ, हुँ, और उसमें मैंने एक चीज़ देखी है ग्राउंड पे मतदाताओं का जी। कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत रही है तो फिर वोट डालने की क्या वही ज़रूरत ये है। बात सब और बहुत ज़्यादा दूसरा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अरे यार, वो तो जीत ही रही है, हाँ, तो हम भी डाल के अपना वो वोट वेस्ट हाँ, क्यों करें। सही बात है। तो इस तरीके की सिचुएशन बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन आप ये मानिए हुँ, कि साउथ में अगर देखें तो वहाँ पर फाइट है जी, और बीजेपी कोशिश कर रही है तमिलनाडु में जी, या कर्नाटक में और ज़्यादा सीटें लेकर आए। हुँ, और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें वहाँ भी कोशिश में है। जी, लेकिन यहाँ पर जो दल हैं, स्थानीय दल हैं, जी, वो अच्छी फाइट दे रहे
हैं, तो मुझे ये लग रहा है 300 पार भले ना हो, लेकिन 300 के आसपास अमूमन बीजेपी शायद रह सकती है। चलिए तब इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब मतदान की पेटी खुलेगी तो भाजपा जो 400 का नारा दे रही है वो पहुंच पाएगी या नहीं, ये देखना है। तो 4 जून तक का इंतजार करना होगा।